हेलो दोस्तों। कैसी चल रही है आप सबकी अग्निवीर की तैयारी? बहुत अच्छे से चल रही होगी आई होप। साथियों, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं करवा रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप सभी वीडियो देखें और अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं। खासी और गारो जनजाति है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। खासी और गारो जनजाति है वो मेघालय में रहते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मेघालय। 2 नंबर प्रश्न देखिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है वो आपके मैसूरी। क्या हो जाएगा इसका? आप बोलोगे सर मैसूरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप भी साथ साथ में करते रहिए और अंत में बताना कि कितने आपके सही हुए हैं। प्रधान मध्य न्याय रेखा कितने डिग्री मेरिडियन पर स्थित है? प्रधान मध्य रेखा वो आपके 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, किस राज्य में आयोजित की जाती है? कंबाला दौड़ है वो किस राज्य में आयोजित की जाती है? कंबाला दौड़ वो की जाती है कर्नाटक में। कर्नाटक में कंबाला दौड़। और इसे याद करने का देखो, कैसे कर्नाटक कैसे कंबाला, ऐसे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 5। कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में ही आयोजित किया गया था 1885 में। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत के महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? भारत का महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो आपके है जादूगोड़ा में। राइट ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। 1893 के शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? देखो, शिकागो में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में भाषण दिया था, तो तूफानी हिंदू के रूप में स्वामी विवेकानंद को ही सराहा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? जो कर्नाटक के मणिपाल है उसमें सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सिंडिकेट बैंक। प्रश्न नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है वो आपकी है गद्दी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, गद्दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की वायु में पूरी क्षमता से नमी होती है? जो आपकी संतृप्त वायु होती है ना, उसमें नमी होती है। जो संतृप्त वायु होती है उसकी पूरी क्षमता में नमी ही होती है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं वो कौन सा राज्य होगा? वो हो जाएगा आपका कौशल। कौशल है वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 13 देखिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, देखो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है
कौन होता है अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति। उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, रेडियो धर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है। जो रेडियो धर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है वो आपकी है गामा किरण है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गामा किरण है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए, दूरबीन। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रक्त का शोधन किस में किया जाता है? रक्त का शोधन है वो वक्र में किया जाता है। किसमें? वक्र में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? साथियों, ये प्रश्न तो आपके लिए दे दिया मैंने। जो पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ये कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा। ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक, कार्बन, चारों में से क्या होगा? कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक है वो हो जाएगा मीथेन, जिसको बोलते हैं अपने CH4। ये हो गया मीथेन। ये बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। पित्तल में क्या होता है? पित्तल में क्या होता है जल्दी से बताइए। पित्तल में तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में विटामिन होता है सी। संतरे में विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है। प्रश्न नंबर 23, रक्त में एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन में समृद्ध है। रक्त में एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन है वो लोहा में समृद्ध है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है वो आपकी है ऑक्सीजन। कौन सी होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है वो निष्क्रिय नहीं है, बाकी ये सब निष्क्रिय गैस है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? विटामिन डी देता है हड्डियों को ताकत। ये एकमात्र अपवाद विटामिन है। अपवाद विटामिन कैसा है? जो ये अपने शरीर में बनता है। शरीर में बनता है, बाकी कोई भी विटामिन शरीर में नहीं बनता। प्रश्न नंबर 26, BCG टीकाकरण का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? जो BCG टीकाकरण का उपयोग है वो तपेदिक के लिए, जो तपेदिक है उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। N2O। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, ऐसे हुए थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा की रचना की थी मोहम्मद
इकबाल ने सारे जहां की अच्छा की रचना की थी मोहम्मद इकबाल। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा था? पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा था? गीता लिखा था वेद व्यास जी ने। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए। भारत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो राज्य है उनके राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर आपके कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे? कोणार्क। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो ऑफिस है वो आपका दुबई में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी कमेंट करके बताइए। वर्तमान में अध्यक्ष आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 34। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं को किसने पराजित किया था? मराठाओं को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में? कामाख्या देवी आपके पूर्व की किसी एक राज्य में। पूर्व का देखिए इसमें राज्य कौन सा है? देखो मध्य प्रदेश भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, कर्नाटक ये साउथ में आ गया। पूर्व में कौन सा हो? असम। राइट ऑप्शन क्या हो गया? असम। साथियों ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। कामाख्या देवी का मंदिर पूर्व में है, पूर्व में कौन सा राज्य आता है? असम। राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड है वो निम्नलिखित में से जो एल्यूमिनियम है उस धातु का अयस्क है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 37 देखिए। दिल का दौरा आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल का दौरा आने के कारण जो मुख्य कारण है वह आपका कोलेस्ट्रॉल। डी इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38 देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? एक क्षारिक, द्विक्षारिक, त्रिक्षारिक या टेट्राबेसिक? सल्फ्यूरिक अम्ल है वो द्विक्षारिक है। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39 देखिए। थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में है वो पारा का उपयोग किया जाता है। किसका? पारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है ना वो सूर्य ही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य। प्राकृतिक स्रोत सूर्य। 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो कार के हेडलाइट होते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 42 देखिए। हमारे शरीर में लिगामेंट किससे जुड़े होते हैं? शरीर में लिगामेंट है वो हड्डी से हड्डी जुड़े हैं। लिगामेंट हड्डी से हड्डी जुड़ते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई है वो है वाट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान है वो है दक्षिण अफ्रीका में। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन है? जो रूसी क्रांति के जनक है वो कौन है? लेनिन। रूसी क्रांति के जनक है लेनिन। प्रश्न नंबर 46। अक्षरधाम किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात। प्रश्न नंबर 47। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला है वो आपका उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यूपी। प्रश्न नंबर 48, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, मैंने पीछे बताया था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा के सदस्यों का होता है 6 वर्ष का कार्यकाल। प्रश्न नंबर 49 है, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, ये किसकी नीति थी? एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता है, वह है हिटलर की नीति। किसकी? हिटलर। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट, बिल गेट्स, इवान सदरलैंड, एलन ट्यूरिंग। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कमेंट करके बताइए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।